हेलो, राधे राधे। आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो ये देखिए, 2 बज चुके हैं यहाँ पे, तो मुझे नींद नहीं आ रही है। मैं क्या करूँ? सब तो लेटे हैं सब। मुझे तो नींद ही नहीं आती दोपहर में। मेरी तबीयत ख़राब होती है तभी मुझे नींद आती है ज़बरदस्त। ऐसे मुझे नींद नहीं आती। मैं तो फिर अच्छे से सोती हूँ जब मेरी तबीयत ख़राब होती है तो। लाइट भी जल रही है, पंखा चल रहा है, क्या करें? कहाँ जाएं यहाँ पे? गांव में तो फिर भी अच्छा लगता है। हम भी गांव जाने वाले हैं, दिवाली पे जाएंगे। अभी तो सोच रही थी मैं उस पे जाऊँगी, नवरात्रों में जाऊँगी, तो पर मैं नवरात्रों में नहीं जा रही अभी गाँव। देखते हैं, जैसे हमारा प्लानिंग बन गई तो हम नवरात्रों में भी जा सकते हैं। बट मैं जाती नहीं, पर मुझे ज़बरदस्ती जाना पड़ रहा है मुझे, तो इसीलिए तो मुझे जाना पड़ेगा। तो मुझे नहीं जाना पड़ता, सारे जाएंगे। गांव में ना ढंग से पानी है, ना कुछ है, ना चारपाई भी नहीं है मेरे पास ढंग की, ना घर भी नहीं है ढंग का। कहाँ सोएं कहाँ? एक छोटा सा घर है तो वो मेरी सास रहती है उसमें। मेरा घर है जिसमें लेंटर एक पड़ा हुआ है, उसमें ईंटें ईंटें रखी हुई है, थोड़ी सी बालू भी पड़ी हुई है, अंगड़ खंगड़ जो भी है जो जैसा है वो सब रखा हुआ है। तो हम जाएं तो फिर कैसे क्या कर सकते हैं? सोएंगे कहाँ? किससे खाट मांगेंगे? बहुत गाँव में तो आप जानते ही हो, बहुत ज़्यादा गरीबी होती है, ज़्यादा मतलब ज़्यादा देहात टाइप का होता है। तो समझ में नहीं आता क्या करें। अब वो तो ज़बरदस्ती जाना पड़ेगा। जब जब जाऊंगी ना तो मैं अपना पूरा घर दिखाऊंगी कि मेरा घर ऐसा है। तो बहुत सारी मतलब दिल्ली में तो अब जैसे रहते हैं तो अपना गुजारा कर लेते हैं। अब वहाँ पे जाएं तो कैसे, बहुत बहुत मुश्किलें बढ़ जाती हैं। और शौचालय के लिए इतने दूर जाना पड़ता है कि 10 बारी सोचना पड़ता है। आधा घंटा से ऊपर ही लग जाता है आना जाना, मतलब 1 घंटा ही समझ लो। ठीक है, इतना ही शाम को लगता है, उतना ही सुबह लगता है, 1 घंटा। तो पानी भी ढंग का नहीं है, मतलब पानी ढंग का तो है, नल बाहर लगा हुआ है, पानी फिर भरो, तो वही बहुत सारी दिक्कतें पड़ जाती हैं। अकेले में क्या क्या करूँगी? देखो, ये इसमें से आधे पैसे गुल कर देती है मेरी लड़की। ठीक है, ये 100, ये 50, 150, ठीक है, 150, 20, देखो हिसाब बता 30, बहुत पैसे खर्च करती है आपने लड़की। मुझे 200 का दिया था था। मैंने इसको। आधे पैसे तो ये गुल कर जाती है, मुझे पता ही नहीं चलता है कि पैसे 20 रुपए की कितनी मेहनत से आते हैं। अभी गांव भी जाना है तो कितना खर्चा हो जाता है। मैं तो कपड़े नहीं लूँगी, मैं लूंगी। इन लोगों को दिलाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं मैं दिलाऊंगी कपड़े। मैं लूंगी, मम्मी ने बताया दीपावली पे दिलाऊंगी। तो दिवाली के लिए तो कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा। ज़्यादा कुछ नहीं लूँगी मैं, इतना कोई पैसे वाले थोड़ी ना है कि ज़्यादा सूट ज़्यादा पैसे। मम्मी एक सूट। हाँ, बस एक सूट दिलाऊंगी इसके लिए, और मैं कुछ नहीं दिलाऊंगी, क्योंकि देखो अभी पैसे भी नहीं है, दिक्कत पड़ रही है अभी पैसों की। तो हमने भी पैसे ले रखे हैं, तो बहुत ज़्यादा हमें तंगी पड़ रही है। तो मैं भी अभी नहीं जा पा रही हूँ कहीं पे भी। मैं भी खाना बनाती थी, तो अब मैं भी कहीं नहीं जा पाती, मेरी तबीयत ख़राब हो गई ज़बरदस्त, हिम्मत ही नहीं पड़ती मेरी काम पे जाने की। तो मैं क्या कर सकती हूँ बताओ? बहुत मतलब 1 महीना में से मतलब मुझे 20 दिन जाती हूँ मैं काम पे, तो छुट्टियाँ हो जाती है, तो कौन ऐसे फिर क्या कर सकता है बताओ? और तबीयत ख़राब हो जाती है, अब बिल्कुल से इंसान गिर जाएगा तो फिर क्या कर सकता है? तो मैं भी बहुत परेशान हो गई है पथरी की वजह से। तो मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत पड़ रही है मुझे। तो
समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। बहुत सारी परेशानी आ जाती हैं, क्या क्या करें क्या ना करें। इतनी परेशानी हमें कभी नहीं आई जितनी हमें इस बार ही आई। 5 साल हो गए हमें, 5 साल में से बहुत ज़्यादा तंगी पड़ गई हमें हर चीज़ की। पहले हमारा घर बहुत अच्छा चलता था, फिर पता नहीं भगवान जाने किसकी क्या नज़र लग गई, कैसे क्या हो गया। बिल्कुल ऐसे होते चले गए, बिल्कुल एकदम बिल्कुल बैठ गए हम तो। मतलब दूसरों के मुहताज हो गए कि हमारे पास पैसा कहाँ से आएगा। मतलब कमा तो लेते हैं, मैं भी खाना बनाती हूँ तो मुझे भी वही 6-7 हज़ार रुपये मिल जाते हैं एक घर के। तो क्या होता है उतने में, दवाई है, कहीं कुछ है कहीं कुछ है, घर का खर्चा है। तो मेन बात तो ये है ना कि अच्छी सैलरी हो तो इंसान का बच जाता है। तो ठीक है, अभी हम गांव का घर भी नहीं हम बना पा रहे हैं, वो भी हमारा ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो वो भी ज़मीन हमारी ऐसी पड़ी हुई है। अब क्या करें, बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। सोनिया बंद कर लो, बदतमीजी मत करो ठीक है। तो बच्चे भी बड़े हो रहे हैं हमारे, बच्चे भी बड़े हो रहे हैं हमारे। तो हम पैसे कहाँ से आता है, बहुत मतलब कि कभी कभी ना एकदम पागल हो जाता है इंसान के पैसे कहाँ से आएगा। अगर इंसान एक जने कमाने वाला है तो वो भी ढंग से पैसे ना दे घर में तो फिर क्या, घर कैसे चलेगा। मैं भी जितना कमा लेती हूँ 5-6 हज़ार में तो क्या होता है। मैंने भी घरों में खाना बनाया है, 8 साल हो गए, 10-12 साल हो गए मुझे खाना बनाते बनाते। तो वही बात है ना, पैसे की तो मतलब बरकत होती ही नहीं है कि कहाँ से हो जाएगी जब मतलब इतनी सैलरी मिलती है 5-6 हज़ार में। इनके भी कितने मिलते थे, 17-18 हज़ार इनके मिलते थे, मेरे भी 5-6 हज़ार मिलते थे। क्या होता है, 7 हज़ार रुपये कमरा किराया मतलब निकल जाता है। कई महीना में 6, कई महीना में 7, गर्मियों में तो हमारा पूरा 7 से ऊपर ही बैठ जाता है। तो कहते ना सब कुछ देखना चाहिए। कई बारी तो ढंग से कपड़ा लत्ता भी नहीं हम खरीद पाते हैं, सोचते हैं हम 10 बारी खरीदें या नहीं खरीदें। शादी ब्याह होती है तो उसमें थोड़ी बहुत कपड़ा लत्ता 1-1, 2-2 जोड़ी खरीद लेते हैं, नहीं तो अपना वही चला लेते हैं जो पुराना होता है। ज़्यादा पुराना भी नहीं होता, मतलब नया होता है। तो नए कपड़े तक भी नहीं हम खरीद पाते हैं जल्दी से कि हम ये चीज़ खरीदना है वो चीज़ खरीदना है। मतलब देखो हर चीज़ होता है कि हम ये खरीदें वो खरीदें मंडे मार्केट से, तो मैं जल्दी खरीद भी नहीं पाती हूँ। मेरी बहुत बहुत तंगी आ गई है मुझे, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ मैं। और मैं जा भी नहीं पा रही मैं काम पे, तो मैं कैसे जाऊँ। मम्मी भी बोलती हैं, दीदी भी बोलती हैं अब काम पे नहीं जाती क्या। मैंने बोला नहीं मैं नहीं जाती अभी, मेरी तबीयत ख़राब चल रही है। तो मम्मी बोल रही थी गांव से, झांसी में है ना हमारा घर झांसी में, तो मम्मी बोलती है कि आ जा यहीं पे आ जा, तो यहीं की थोड़ी हवा पानी लगेगी तो थोड़ी ठीक हो जाएगी। तो मैंने कि बच्चों की पढ़ाई चल रही है, मैं ऐसे कैसे फिर दोनों बच्चों को लेके आ जाऊँ। तो देखो सब कुछ देखना पड़ता है मुझे। मैं एक बार ही सोचती हूँ कि मैं चली जाऊँ, एक बार सोचती हूँ कि मैं क्या करूँगी वहाँ पे जाके। वहाँ पे भी मुझे रहना है, यहाँ पे भी मुझे रहना है, वहाँ पे भी खाना खाना है, तो यहाँ पे भी खाना खाना है मुझे।